ये कहानी एक लैम्प की है जिसका सर तो बाकी भेड़ों जैसा है मगर बाकी सारा जिस्म इंसानों के जैसा है। उस भेड़ को एक कपल अपने पास रखना चाहते हैं। इस बात का उस भेड़ की मां को बहुत सदमा पहुंचता है। ये एक फुल स्लैशर फिल्म होने वाली है। वेलकम टू इन माई यूट्यूब फैमिली। मैं आज फिल्म लैम्प को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी के स्टार्ट में हमें एक बर्फीला मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ घोड़े वॉक कर रहे हैं। इसी लम्हे उन हॉर्सेज को अपने सामने कोई चीज दिखाई देती है जिसकी वजह से वो डर कर पीछे मुड़ जाते हैं और यही सीन चेंज होता है। हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सी भेड़ें मौजूद होती हैं। तभी वैसी ही कोई चीज उन भेड़ों को भी नजर आती है तो सभी भेड़ें डर के मारे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं। उनमें से एक भेड़ पीछे रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब दोबारा उस भेड़ को दिखाया जाता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हमें इंग्वार और उसकी वाइफ मारिया को दिखाया जाता है जो कि उस फार्म हाउस के मालिक होते हैं। ये शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में रह रहे होते हैं और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। कुछ टाइम बाद की बात है। इंग्वार अपनी डेली रूटीन के मुताबिक भेड़ों को चारा डालता है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है उनकी भेड़ें नए बच्चों को पैदा करती हैं। शाम को इंग्वार और उसकी वाइफ टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। इंग्वार न्यूज़पेपर पढ़ता है और मारिया को बताता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अभी सिर्फ उसकी थ्योरी लिखी गई है। मारिया भी उस खबर को देखती है। यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते। इन दोनों के दरमियान कुछ दूरियां हैं जिसकी वजह से ये दोनों आपस में ज्यादा बातें नहीं करते। अगले दिन वो दोनों फार्म हाउस में जाकर नए बेबीज की मार्किंग करने लगते हैं। मारिया उसे बताती है कि इस साल के बेबीज पहले से काफी बड़े हैं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक और भेड़ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मारिया जल्दी से उसके पास जाती है। जब वो दोनों लैम्प के नए बच्चे को देखते हैं तो उनकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती क्योंकि उस नए बेबी लैम्प का सर तो भेड़ों जैसा होता है मगर बाकी पूरा जिस्म इंसानों जैसा होता है, यानी कि हाइब्रिड। यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो इस लैम्प को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। मारिया उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपने घर ले आती है। मारिया उसका ख्याल इंसानी बच्चों की तरह रखने लगती है। मारिया उसका नाम एडा रखती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की पहले भी एक बेटी थी जिसका नाम एडा था। वो किसी वजह से मर चुकी थी और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान दूरियां थी। मारिया उस लैम्प के बच्चे को अपने पास रखकर काफी खुश रहने लगती है और इनके दरमियान दूरियां भी कम होने लगती हैं। लेकिन क्या वो इस बात से अनजान थी कि जब उसकी माँ से उसका बच्चा छीना जाता है तो उसे किस कदर दुख और दर्द पहुँचता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में वो भेड़ जिसका बच्चा मारिया ले आई थी वो काफी ज्यादा परेशान होती है। वो अपने बच्चे को खोने पर काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरे दिन मारिया जब फार्म हाउस में जाती है तो वो भेड़ जैसे कह रही हो कि मेरा बच्चा कहाँ है, वो मारिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। वो अपना दुख और दर्द उसे बताने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर मारिया भी समझ जाती है कि वो क्या कह रही है मगर मारिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन उस भेड़ को अपने बच्चे की याद बहुत सताने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सी काटकर फार्म हाउस से बाहर निकल आती है। वो भेड़ मारिया और इंग्वार के घर के बाहर पहुंच जाती है। वहाँ वो काफी ज्यादा शोर मचाती है मगर मारिया और इंग्वार उसे डराकर फार्म हाउस की तरफ भगा देते हैं। मगर दूसरी शाम भी वो भेड़ ऐसा ही करती है। वो उनके घर के बाहर आकर जोर जोर से मिमियाने लगती है। मारिया उसकी आवाज से तंग आकर विंडोज बंद कर देती है। इसके अगली सुबह मारिया ट्रैक्टर के साथ खेतों में काम करने चली जाती है और इंग्वार अपने फार्म हाउस में चला जाता है। जब वो दोनों अपने घर वापस लौटते हैं तो उन्हें एडा कहीं नहीं नजर आती। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वो अपने घर के आसपास देखते हैं मगर उन्हें एडा नहीं मिलती। फिर वो काफी दूर पहाड़ों में जाते हैं जहाँ पर काफी देर के बाद उन्हें एडा आखिरकार मिल जाती है जो अपनी असली माँ के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। मारिया जल्दी से उसे उठाती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है। यहाँ पर उसकी माँ भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पर मारिया उसकी माँ की फीलिंग समझने की बजाय उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ। अब वो दोनों एडा को घर लाकर सुला देते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया एडा के साथ लगी हुई होती है। वो उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती है। यहीं पास ही एक रोड पर एक गाड़ी आकर रुकती है जहाँ पर दो बंदे अपनी गाड़ी की बैक स्पेस में से एक बंदे को बाहर निकालकर वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वो बंदा अब इंग्वार के घर की तरफ चल पड़ता है। अब रात का वक्त हो चुका है। मारिया गहरी नींद में सो रही है मगर उसे भेड़ों के डरावने सपने आते हैं तो तभी उसकी आंख खुलती है। वो बाहर आकर देखती है तो वही भेड़ दोबारा चिल्लाने लगती है। अब उसका रोज रोज ऐसे करने से मारिया भी तंग आ जाती है।
वो अपने फार्म हाउस में जाती है और एक गन ले आती है और उस लैंप को शूट कर देती है। अब वो उसे खींचकर कहीं दूर ले जाकर दफना देती है। वो समझती है कि अब कभी वो भेड़ उसे दोबारा नहीं सताएगी। इसी दौरान में वो बंदा जिसे दो लोग कार से वहाँ छोड़ गए थे उसे दिखाया जाता है, जो मारिया को ये सब करते देख लेता है। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो उनके फार्म हाउस में ही रात बिताता है। सुबह के वक्त वो उनके घर आता है। उस बंदे का नाम पीटर है, जो इनग्वार का ही भाई है, जो काफी दिनों के बाद उनसे मिलने आया है। अब वो सारे एक खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, तो इसी दौरान वहाँ पर एडा भी आ जाती है। पीटर ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तब तो वो कोई बात नहीं करता, मगर बाद में वो पीटर इनग्वार से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो इनग्वार उसे बताता है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमने उसे अपने बच्चों की तरह रखा है। पीटर कुछ बोलता इससे पहले इनग्वार उससे कहता है कि तुम जितनी देर चाहो यहाँ पर रह सकते हो, मगर हमारे निजी मामलात में दखल अंदाजी न करना। इस बात पर उसे हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन वो इनग्वार और मारिया के साथ खेतों में काम करवाता है। यहाँ मारिया उसके लिए कॉफी लाती है। साथ ही साथ वो मारिया को पटाने की कोशिश करता है, मगर मारिया उसे मना करती है। वो मारिया से कहता है कि वो तो एक जानवर है, तुम उसके साथ इस तरह कैसे रह सकते हो। ये बात मारिया को बहुत बुरी लगती है। दूसरे दिन वो सभी घर की सफाई में लगे हुए होते हैं। तभी पीटर को कुछ म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। पीटर ड्रम्स बजाने लगता है। तभी एडा भी वहाँ पर आ जाती है। अब एडा भी पीटर के साथ काफी घुलने मिलने लग गई थी। इसके बाद पीटर एडा को बाहर की घास खिलाने लगता है। तभी इनग्वार उसे देख लेता है। वो उस पर काफी गुस्सा होता है और एडा को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर पीटर फैसला करता है कि वो इस पागलपन से इन सब की जान छुड़ाएगा। कुछ देर बाद वो देखता है मारिया और इनग्वार सो रहे हैं। वो एडा को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है और अपने साथ गन भी ले लेता है। कुछ दूर ले जाकर पीटर एडा पर गन तान देता है। थोड़ी देर बाद मारिया की आंख खुलती है। वो देखती है कि एडा अपने बिस्तर पर नहीं है। वो उसे तलाश करती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पीटर पर पड़ती है, तो एडा उसकी गोद में सो रही है। इसका मतलब यही है कि पीटर ने भी अब उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमें मारिया को एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 कब्रें होती हैं। उनमें से एक कब्र उसकी बेटी एडा की है, जो पैदा होते ही मर गई थी। बाकी 2 कब्रें भी शायद उसी के बच्चों की होगी। इसके बाद एडा और पीटर फिशिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। अब घर में मारिया और इनग्वार रह जाते हैं, जो आपस में रोमांटिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर और एडा एक नदी में फिशिंग कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब वो वापस घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर घर आ जाते हैं। घर आकर वो इनग्वार को बताता है कि रास्ते में ट्रैक्टर खराब हो गया है। इसके बाद वो सब मिलकर टीवी देखने, ड्रिंक करने और नाचने में मसरूफ हो जाते हैं। एडा इन सब से परेशान होकर बाहर आती है, तो वो देखती है कि उनका डॉग किसी चीज को घूर रहा है। जब एडा की नजर भी उस चीज पर पड़ती है, तो वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। उनका डॉग जब उस चीज की तरफ जाता है, तो वो चीज उसे बेरहमी से मार देती है। अब एडा जल्दी से वहाँ से भागकर अपने फार्म हाउस में आती है। वो अपने आप को आईने में देखने लगती है, लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि उनकी गन अब फार्म हाउस में नहीं है, कोई उसे उठाकर वहाँ से ले गया है। एडा घबराकर वहाँ से जल्दी से घर आती है। यहाँ पर इनग्वार को काफी ज्यादा नशा होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सो जाता है, तो एडा भी उसके साथ लेटकर सो जाती है। दूसरी तरफ पीटर किचन में मारिया को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने एडा को बताया कि तुमने उसकी माँ का कत्ल कर दिया है। अब इस बात से मारिया भी परेशान हो जाती है। आखिर वो पीटर को किस करती है और चालाकी से एक कमरे में बंद कर देती है। दूसरे दिन मारिया पीटर को स्टॉप पर छोड़ने जाती है और यहाँ पर इनग्वार और एडा खराब ट्रैक्टर को देखने जाते हैं। वो पीटर को छोड़कर वहाँ से वापस निकलती है। यहाँ पर इनग्वार ट्रैक्टर को काफी देखता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। वो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ पर मारिया अपने घर पहुँचती है। वो देखती है कि उनमें से कोई भी घर नहीं है। थोड़ी देर बाद मारिया को फायर की आवाज आती है, तो वो फायर की आवाज की हिम्मत भागती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनग्वार की ही गन से किसी ने उसे शूट कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फायर एक अजीब से दिखने वाले इंसान ने किया है, जो दिखने में बिल्कुल एडा जैसा होता है। इसके बाद वो हाइब्रिड इंसान एडा को वहाँ से ले जाने लगता है, तो एडा भी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो हाइब्रिड इंसान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर मारिया भी पहुँच जाती है, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुँचती है तो इनग्वार की मौत हो चुकी थी। वो उसे काफी ज्यादा झंझोड़ती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया और एडा कहाँ है, मगर वो तो मर चुका था। अब यहाँ पर मारिया बिल्कुल तन्हा रह जाती है। ना उसके पास एडा रहती है और ना ही उसका हस्बैंड। वो चारों तरफ एडा को देखने लगती है, मगर उसे कोई नहीं नजर आता। असल में वो हाइब्रिड इंसान ही एडा का असल बाप होता है। उसने ही उस रात उस बेड को प्रेग्नेंट किया था, जिससे पैदा होने वाली एडा भी एक हाइब्रिड थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जो हॉर्सेस डर गए थे, वो इसी हाइब्रिड को देखकर डरे थे। इस मूवी में हाइब्रिड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हो सकता है कि इस मूवी का कोई नेक्स्ट पार्ट आ जाए, जो इससे भी शानदार हो। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।